जी जनाब, वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल। मेरा नाम यासिन निज़ामी है और मैं इस चैनल पे वीडियोस बनाता हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टिंग। अगर आप इन सब सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही सादा अल्फाज में इसको ब्रेक डाउन करके उर्दू में आपको ये चीज़ें समझाऊंगा। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली ये जो फियास्को हुआ है FTT और FTX एक्सचेंज का, कि किस तरह से ये एक पॉन्जी स्कीम्स का एक बाकायदा सिस्टम था जिसने काफ़ी बेचारे मासूम लोगों का पैसा जो है इसमें बर्बाद किया। तो आज हम इस वीडियो में थोड़ा डीप लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इसके पीछे क्या हक़ाइक़ थे और किस तरह हम इससे आने वाली इस तरह की मजीद पॉन्जी स्कीम से अपने आप को बचा सकें। राइट, सो ये बेसिकली ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल है और ये आप इसकी डेट देखें तो ये 25 अप्रैल इस साल का आर्टिकल है। ठीक है, ये बेसिकली इंटरव्यू था जो ब्लूमबर्ग के एक इकोनॉमिस्ट ने सैम बैंकमैन-फ्रीड का इंटरव्यू लिया था। सो ये बंदा कौन है? ये बेसिकली ओनर है जिसने FTX एक्सचेंज स्टार्ट किया। तो FTX नंबर 2 क्रिप्टो एक्सचेंज है इस दुनिया का, बाइनेंस के बाद। बाइनेंस नंबर 1 पे है, FTX नंबर 2 पे था, अब तो नहीं रहा। और इसकी एक और सिस्टर कंपनी भी है एलामीडा रिसर्च के नाम से, जिसके बारे में आपको बताता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि ये दोनों कंपनीज का फाउंडर है, मालिक है। FTX जो एक एक्सचेंज है जो कि ये सारे क्रिप्टो टोकन्स उस पर वो लिस्ट करते हैं और फिर जो ट्रेडर्स हैं उन टोकन्स को इस एक्सचेंज पे बाय एंड सेल करके ट्रेड करते हैं। लेकिन जो एलामीडा रिसर्च है वो बेसिकली एक हेज फंड ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली दे डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ फाइनेंसिंग, borrowing, debt issuance using this DeFi सिस्टम। ठीक है, तो लेकिन हमने इस पूरे आर्टिकल के बाद और जितनी मैंने और रिसर्च की उसमें ये पता चला है कि बेसिकली ये जो एलामीडा रिसर्च थी ये एक मार्केट मेकिंग कंपनी भी थी, खास करके SBF के लिए। तो उसकी मैं आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। तो अभी हम जरा इस इंटरव्यू को देखते हैं। इस इंटरव्यू में बेसिकली ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो यील्ड फार्मिंग होती है क्रिप्टो के अंदर, ये क्या माजरा है, ये किस तरह से डबल डिजिट इंटरेस्ट और यील्ड इसमें क्रिएट होती है। तो इसने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, और ये इसके अपने अल्फाज है, मैं खुद अपनी तरफ से नहीं कह रहा, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस कदर फ्रॉडलेंट और पॉन्जी स्कीम से भरी हुई है स्पेस। तो ये किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है? तो ये कहता है कि भाई यू स्टार्ट विद अ कंपनी दैट बिल्ड्स अ बॉक्स, black box, ठीक है, and it probably dresses up to look like a life changing world altering protocol, यानी कि something is, यानी कि कोई भी ऐसी चीज बना देंगे जिससे दुनिया चेंज हो जाएगी, फाइनेंशियल सिस्टम चेंज हो जाएगा, डॉलर खत्म हो जाएगा, and this becomes the only currency left in the world। तो इस तरह से ये बेसिकली इसको हाइप क्रिएट करते हैं, फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपने एक बॉक्स बना दिया, इसको कहते हैं ये प्रोटोकॉल X है। ठीक है, और आप इस टोकन को फिर क्या करते हैं कि आप इस तरह से इसको अज्यूम कर लेंगे एक टोकन बॉक्स में आ रहा है और दूसरी तरफ आप उस टोकन को निकाल के जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रिडीम करने के लिए। तो आगे इसको एक्सप्लेन करता है, कहता है कि भाई आप इसको कुछ भी कहें, X टोकन कहें या कोई सा भी टोकन कहें, लेकिन हमें जो इसकी मार्केटिंग करनी है उस तरह से करनी है कि X token promises that anything cool that happens because of this box is going to ultimately be usable by गवर्नेंस वोट ऑफ होल्डर्स ऑफ X टोकन्स। तो आप क्रिएट करते हैं हाइप, एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि भाई ये दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी आने वाली है, इसके बड़े यूज केसेस है ब्लॉकचेन के अंदर, एंड दिस इज गोइंग टू चेंज द एंटायर लेंडिंग सिस्टम एंड DeFi एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, तो फिर ये आगे एक्सप्लेन करता है that what they are going to do is they are going to take half of all the X tokens, यानी कि आपने एक फाउंडेशन बनाई, यानी कि जो मार्केट मेकर कंपनी है i.e. Alameda Research, they take half of the X tokens that were reminted, maybe two-thirds will offer X tokens and they're going to give them away for free। ठीक है, तो आप एक इंसेंटिव सिस्टम क्रिएट करेंगे कि आप लोगों को फ्री वो टोकन बांटना शुरू कर देंगे कि जो भी इस सिस्टम को ज्वाइन करेगा, we give you let's say 10 tokens to start with free of cost। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उससे जो एडॉप्शन है वो इमीडिएटली हो जाएगी, यानी कि बहुत से लोगों को फ्री में टोकन मिल गया, उन्होंने ज्वाइन किया और फिर ऑफ कोर्स आपको कुछ टोकन्स बाय भी करने पड़ेंगे। तो यस, लेट्स से एक पहले राउंड में इसकी जो मार्केट कैप है वो 20 मिलियन हो गई। ठीक है, अब 20 मिलियन के बाद आगे क्या होगा गेम, दैट इन लाइक 5 minutes
विद एन इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा ये हकीकत बता रहा है कि क्या हुआ क्या है कि 5 मिनट के अंदर आपने एक इंटरनेट कनेक्शन के जरिए क्या किया, आपने बेसिकली एक टोकन क्रिएट किया आउट ऑफ थिन एयर। It did not exist anywhere before. It did not cause you any like raw material or anything to produce some goods and services. आपने out of thin air एक token create किया और उसको आपने मार्केट मेकर के जरिए एकदम से 20 मिलियन की मार्केट कैप दिखा दी लोगों को। तो जब एकदम से मार्केट कैप 0 से 20 मिलियन पहुंच गई तो क्या होगा, एक हाइप क्रिएट होगी, ट्विटर पे लोग इसको डिस्कस करेंगे, डिफरेंट सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो लोग फिर इस हाइप में आना शुरू होते हैं, फोमो क्रिएट होता है, लोग फिर मजीद इसके अंदर पैसे डालना शुरू करते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि जब ये मार्केट मेकर कंपनीज होती हैं, ये बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके पास कैपिटल होता है, तो क्या करते हैं, क्योंकि उस टोकन्स की इनिशियल क्वांटिटी काफ़ी कम होती है तो वो उसको बिड करके उसको ओवर प्राइस करते हैं। अब जितने टोकन्स कम हो गए ना, तो उसमें उनकी बिडिंग के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, यानी कि बिडिंग करने के बाद उसकी कीमत बढ़ने के बहुत तेज़ी से चांसेस होते हैं। तो हुआ ये, और ये यही करते थे, 20 मिलियन हो, एकदम से उन्होंने इसकी फंडिंग ओपन की और लोगों को ल्यूर किया, बड़े इन्वेस्टर्स को लेके आए और जो इसकी जो वैल्यूएशन है वो एकदम से 200 मिलियन पड़ गई। वो कैसे? अच्छा, ये कहते हैं कि लेट्स से X tokens are being given out each day. All these like sophisticated firms like, that's interesting. Like if the total amount of money in the box is $100 million, then it's going to yield 16 million this year in X tokens being given out for it. ठीक है? That's 16% return. Very healthy in a time where the banks are giving like 2% or 3% interest maximum. तो फिर क्या होगा, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में शामिल होते हैं, वो कहते हैं कि भाई 16% इंटरेस्ट इससे मिल रहा है, इससे बेहतर और इन्वेस्टमेंट कौन सी हो सकती है। तो हाइप क्रिएट होगी, लोग इसमें बातें करेंगे, टीवी कमर्शियल्स चलेंगे, हर जगह एडवर्टाइजमेंट होगी इसकी। आप देखें FTX का एड आपको प्रेटी मच हर जगह नजर आता है। वर्ल्ड कप हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में T20 का, वहां मैंने इसका एड देखा है। तो इस तरह ये एक मार्केट हाइप क्रिएट करते हैं ऑन पर्पस, एक शिट कॉइन को लेके जिसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसको उन्होंने मार्केट में ड्राइव किया मार्केट मेकर कंपनी यानी कि Alameda Research के बाद, और फिर इसको अपने एक्सचेंज पे लिस्ट किया ताकि लोग इसमें ट्रेड करें। एट सम पॉइंट इट विल बी ड्रिवन बाय मार्केट, बाय सेल डिमांड सप्लाई, ठीक है। लेकिन इनिशियली ये जो पंप किया गया है टोकन को, और हर टोकन इसी तरह ही पंप होता है क्रिप्टो के अंदर एक्सेप्ट बिटकॉइन। तो ये कहना कि ये बंदा जो है वो इसके हाथ धुले हुए, एब्सोल्युटली नॉट, ही वाज द कॉन मैन। और फिर इसके साथ और भी लोग मिले हुए हैं। क्या बाइनेंस का सीईओ इसको नहीं पता था? इसने खुद अपने बैलेंस शीट पे इसके टोकन रखे हुए थे। क्या इसको नहीं पता था कि हर टोकन किस तरह से पंप एंड डंप होता है? ये सब जो है एक पूरा गेम है। अच्छा, सिचुएशन कहाँ चेंज हुई? सिचुएशन चेंज हुई कि नवंबर 2 को कॉइनबेस ने ये आर्टिकल लीक किया। उसमें उन्होंने कहा कि इनको Alameda Research की बैलेंस शीट मिली है। अच्छा, क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है ना, तो कोई इनकी बैलेंस शीट ऑडिट नहीं करता। जब ऑडिट नहीं करता तो पता ही नहीं होता कि पीछे क्या है, इनकी बैलेंस शीट में कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज हैं। तो किसी तरह Alameda Research की ये जो बैलेंस शीट है ये लीक हो गई। उससे पता चला कि भाई इनके पास 14.6 बिलियन के एसेट्स हैं और ज्यादातर एसेट्स वो बेसिकली FTT टोकन है जो कि इश्यू करता है FTX, यानी कि FTX ओन करता है Alameda Research। और Alameda Research की जो बैलेंस शीट है उसमें जो एसेट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम इज बेसिकली टोकन इश्यूड बाय FTX। तो इसका मतलब ये होगा कि जो उनकी बैलेंस शीट पे जिस पे वो खड़े हुए हैं, इट हैज नथिंग, बकवास कचरा इसके पास। तो आप ये सोचिए ना कि उन्होंने किया क्या, Alameda Research ने इन टोकन्स को यूज किया एज अ कोलैटरल और फिर आगे उससे बोरोइंग की US डॉलर के अंदर, स्टेबल कॉइन्स के अंदर, और इस यानी कि इस टोकन को उन्होंने बोरोइंग के तौर पर यूज किया। तो अगर आप ये चार्ट देखें, इसमें आपको नजर आएगा कि किस तरह से पूरी साइकिल चलती थी। यानी कि आपने आउट ऑफ थिन एयर टोकन क्रिएट किया, उसको पंप किया यूजिंग मार्केट मेकर कंपनी Alameda Research, फिर उससे आपने कोलैटरल के तौर पे डेट लिया, ठीक है,
पहले तो आपने मार्केट वैल्यूएशन दिखाई, बैलेंस शीट में दिखाया कि यहाँ पर इतने सारे एसेट्स हैं, उस एसेट को यूज करके आपने कोलैटरल के जरिए डेट लिया और फिर दोबारा से कैश रेज किया एंड देन अगेन यू पुट दैट कैश बैक इनटू इट। तो ये पूरी साइकिल चल रही थी। तो जब ये लीक हुई न्यूज तो ऑफ कोर्स एक बैंक रन हुआ। सबसे पहले बाइनेंस के सीईओ ने अपनी लिक्विडेट की सारी पोजीशंस, और जब उसने लिक्विडेट की तो जो एवरेज इन्वेस्टर था उसने कहा ओ शिट, इफ बाइनेंस इज सेलिंग देन आई मस्ट बी सेलिंग राइट नाउ। तो इमीडिएटली बैंक रन हुआ, और जब बैंक रन हुआ तो उसके बाद आपने देखा कि क्या सीन हुआ है, यानी कि एक टाइम पे इसकी वैल्यूएशन $32 बिलियन थी। ये टोकन ऑलमोस्ट $80 को पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, ये बात है ऑलमोस्ट एक साल पहले की सितंबर में। और अब इस वक्त जो इसकी जो प्राइस है वो लेस देन $3 है, $2.2। ठीक है, ऑलमोस्ट क्रैश। और आप देख सकते हैं कि फ्रॉम इट्स इंसेप्शन इट वाज प्रीटी मच नथिंग, ऑलमोस्ट लाइक $2। लेकिन जैसे ही एलामीडा रिसर्च ने इसको पंप करना शुरू किया, ये $2 से लेके कहां पहुंचा, $80 पे। इनसेन पंपिंग हियर। और उसके बाद फिर हिस्ट्री हमारे सामने है। अब इसने बैंक्रप्सी फाइल कर दी है। आज की न्यूज़ है कि इसने अपनी पोजीशन छोड़ के जो उसकी सारी कंपनीज थी उसमें ऑलमोस्ट 130 एंटिटीज थी, यानी कि 2 कंपनीज थी, टोटल 130 कंपनीज थी, जिसमें मुख्तलिफ एक्सचेंजेस हैं, एलामीडा रिसर्च है, इन सब को उसने बैंक्रप्सी फाइल की। और अब अगर हम इसकी बैलेंस शीट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें एक्सपोजर किस किसका है। तो एक्सपोजर बेसिकली काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का है। सिक्योर की इन्वेस्टमेंट है ऑलमोस्ट $213 मिलियन की। ठीक है, उन्होंने FTX बाय किए हुए थे। $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी सिक्योर की तरफ से भी, और फिर जेनेसिस की इन्वेस्टमेंट थी 7 मिलियन की, गैलेक्सी डिजिटल की इन्वेस्टमेंट थी 76 मिलियन की। तो काफ़ी हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स जो हैं इसमें इनका एक्सपोजर है। इसके अलावा ओंटारियो पेंशन फंड, उनका एक्सपोजर है इसके अंदर। और अगर हम इसकी बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि 99% जो FTT टोकन्स हैं एज पर ईथरस्कैन दे आर हेल्ड बाय 100 एड्रेसेस। लेकिन हम मजीद इसको एक लेवल और नीचे देखते हैं तो पता चलता है कि 93% टोकन जो हैं वो सिर्फ 10 एड्रेसेस ओन करते हैं। और फिर अगर हम इसको मैं थोड़ा अगर मैक्सिमाइज कर दूं आपके लिए ताकि आप देख सकें कि माजरा क्या है, तो आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ देयर बैलेंस शीट एसेट इज FTT विच इज देयर ओन टोकन, यानी कि अपने ही टोकन क्रिएट करके उसी को एसेट बनाया हुआ है अपनी बैलेंस शीट पे। तो समझे कि जब ये टोकन 0 हो जाएगा तो इनको मार्जिन कॉल्स आएंगी, वही बैंक्रप्सी का वजह बनी है। अच्छा, हाउ डू वी गेट देयर? सो 14.6 बिलियन के एसेट थे, ऑलमोस्ट 6 बिलियन की जो है उसमें लॉक्ड और अनलॉक्ड FTT टोकन्स थे। ठीक है, और प्रॉब्लम बेसिकली ये थी कि एलामीडास की जो नेट इक्विटी थी उनकी बैलेंस शीट पे, वो डिपेंड कर रही थी एक टोकन पे जो एलामीडा की अपनी कंपनी खुद क्रिएट कर रही थी आउट ऑफ थिन एयर, और उसी को अपना एसेट बना के आगे शो कर रही थी कि भाई देखो हमारी मार्केट इवैल्यूएशन इतनी है, हमारे पास इतने एसेट्स हैं, जिसकी वजह से उनकी 32 बिलियन की इवैल्यूएशन हो रही थी। दैट वाज द हाउस ऑफ कार्ड अल्टीमेटली। और फिर वही हुआ, जब हवा निकली तो सब कुछ ही कोलैप्स हो गया। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाइयों कि जितनी भी इस तरह की स्कीम्स होती है इनको आपने पहचानना होता है। ठीक है, पहचानना किस तरह होता है? देखें, देयर इज नो फ्री लंच। इस दुनिया में कोई फ्री लंच नहीं है। अगर आपको कोई फ्री सर्विस दे रहा है दैट मीन्स यू आर द कॉस्ट। ठीक है, इसको समझिए। किसी इस तरह की स्कीम में पैसा ना डालें जिसमें आपको पता ना हो कि ये प्रोड्यूस क्या कर रही है और कैसे कर रही है। ये 16% यील्ड जो ये प्रूव कर रहे थे यील्ड फार्मिंग से, व्हाट वाज द फंडामेंटल बिहाइंड इट? इट वाज जस्ट collecting new investors money and redistributing to the older investor. That was a Ponzi scheme. It's very simple definition of Ponzi scheme. तो समझे इस चीज को कि कोई चीज अगर प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रही, हाउ इज इट गोइंग टू सस्टेन इटसेल्फ? देयर इज नो फ्री लंच। ठीक है, और ये पहली दफा नहीं हुआ, इस तरह की स्कीम्स भरी पड़ी हैं हिस्ट्री के अंदर। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ें आपको पता होगा कि किस तरह इन स्कीम्स को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं शुरू से आप मेरी वीडियोस देखते रहे होंगे,
मैं खिलाफ था इन कॉइन्स के, सिर्फ बिटकॉइन को मैं सपोर्ट करता हूँ क्योंकि बिटकॉइन इज द ओनली अल्टीमेट डिसेंट्रलाइज्ड परमिशनलेस क्रिप्टो करेंसी। बाकी जितने भी कॉइन्स हैं सब किसी न किसी तरह इन्फ्लुएंस्ड है अंदर वन फाउंडेशन। और बाकी तो यानी कि आप इथेरियम को आप देख सकते हैं, उसके भाई ठीक है, उसकी एडॉप्शन है, उसकी यूज केस का मार्केट कैप है सोलाना है, लेकिन बाकी जितने भी दूसरे कॉइन्स हैं दे आर सब गार्बेज हैं। आप ये सोचें ना कि क्या उनका यूज केस है, क्या उनका इस्तेमाल है, क्या उनकी वैल्यू एड इस इकोनॉमी के अंदर, क्या वो कर रहे हैं। बिटकॉइन आप देख सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है अभी उसकी एडॉप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप उन कंट्रीज में जाएं जहां पे गवर्नमेंट का काफ़ी कंट्रोल है, लोगों के पास फ्रीडम नहीं है, खास करके लेबनान में देखें क्या हो रहा है, वहाँ लोग बिटकॉइन यूज़ कर रहे हैं। नाइजीरिया में देखें वहाँ बिटकॉइन यूज़ हो रहा है। तो बिटकॉइन की जो एक्चुअल यूज़ है वो है फ्रीडम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल फ्रीडम किस तरह आपने हासिल करनी है आउटसाइड ऑफ दिस बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम तो टोटली स्क्रूटिनाइज्ड है, टोटली कंट्रोल है। आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कहा, अगले दिन आपका बैंक अकाउंट जो है वो फ्रोज हो जाएगा, फिर आप कर लें जो करना है। तो बिटकॉइन इसको सॉल्व करता है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं दे आर नॉट सॉल्विंग एनीथिंग न्यू। ठीक है वो स्पीड बढ़ा रही हैं, ब्लॉक साइज बढ़ा रही हैं, बट दैट डजंट सॉल्व द फंडामेंटल इशू जो सतोशी ने सॉल्व करने की कोशिश की थी आफ्टर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इसको समझिए और अपने आप को इस तरह की स्कीम से प्रोटेक्ट कीजिए। कोई फ्री लंच नहीं है, आपने खुद इन्वेस्टमेंट करनी है तो देखें क्या कौन सा एसेट है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, ग्रोथ है तो क्यों है, ऐसे ही कि लोग उसको परसीव कर रहे हैं या इसकी वाकई में कोई इसकी एप्लीकेशन है इकोनॉमी के अंदर। तो ये वो हकायक है जिनका आपको जानना बहुत जरूरी है और आप खुद रिसर्च करके फैसला करें, किसी गुरु के कहने पे इन्वेस्टमेंट ना करें। ये गुरु ने तो पंपे डम करके अपना पैसा बनाना निकल जाना है, फंसेंगे आप। तो होपफुली दिस वीडियो इज यूजफुल। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, इसको लोगों को शेयर कीजिए और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलूंगा। बाय।